जिस दिन से आपका जेई मेन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने डे वन से कहा था बेटा जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हर चीज़ के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे डाउट मिल रहा होगा, चाहे आपका जोसा काउंसलिंग हो चाहे आपका सीसैब काउंसलिंग हो। अब बच्चों का जोसा काउंसलिंग ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है। बच्चों को सीसैब काउंसलिंग में डाउट यही है भैया इसकी क्या रिफंड पॉलिसी है। तो पूरा A to Z आपका वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत काम की होगी। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। और जो भी बच्चे NIT, IIIT, GFTI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत पीछे लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है। बस उसके लिए स्ट्रेटजी वाइज आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, उसके साथ साथ दिमाग से आपको काम लेना पड़ता है। अदरवाइज पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। पैसे बचा के चलने हैं तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, विवॉन अकेडमी लिखना है और सपोर्ट को परचेज कर लेना है, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। आपको कोई ऐसा कॉलेज ना मिल जाए जिससे आपका बाद में कैरियर खराब हो। बेटा अगले 4 साल कॉलेज पे ही डिसाइड करेंगे। टॉप मेंटर्स आपको NIT के मिलेंगे जो कि प्रॉपर गाइड करेंगे, जो कि ऑलरेडी उस सिचुएशन को फील कर चुकेंगे और 6 साल का उनको गाइडेंस का पूरा आपका जिम्मा रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आईसर भोपाल यूनिवर्स। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, उनके रैंक को उन्हें बेस्ट कॉलेज में भेज रहा हूँ। अभी 1700 रुपए का, इसके चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना है। विवॉन कोड लगाओगे अराउंड 1600 के आसपास पड़ जाएगा। ये अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, 1-to-1 मेंटरशिप है, कॉलेज ट्विटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए ले लीजिएगा, फायदा आपका रहेगा। आइए कुछ खास बातें करते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कितने पैसे पे करने। तो स्टार्टिंग में आपको SRPF और IF ये मिला के पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी, ठीक है। और सीट मिलने के बाद आपको IF2 पे करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। IF2 केवल उन बच्चों को पे नहीं करना है जो ऑलरेडी सीट लेके जा रहे हैं, SAF प्लस PF पे करके जा रहे हैं। टाइप 6 वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, अभी बताऊंगा टाइप 6 टाइप 1 क्या रहने वाला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो SAF और PF पे करके, मतलब कहने का मतलब पोर्टल खोलिएगा। कई बार बच्चों पोर्टल खोलने के समय अगर फीस कहीं भी मांग रहा है, फीस पे करना मैंडेटरी, नहीं करोगे सीट कैंसिल होगी। और सीट मिलने के बाद तो IF2 पे करना मैंडेटरी जिनके में दिखा रहा है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है। अब IF2 कितना लगता है ये ध्यान दीजिएगा। 35,000 फॉर जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD के लिए 16,000 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में कितना पैसा पे करना है। 35 + 5 40,000 रुपए, SC, ST, PWD के 19,000 रुपए, ठीक है, SREF, ठीक है। इसके अपार्ट आइए इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आप सीसैब में विड्रॉल करते हैं तो आपका 7,000 रुपीज कट होता है। साथ में जोसा में अगर किया हो तो भी 7,000 कटेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस 5,000 होती है, विड्रॉल फीस 2,000 रुपए होती है, ठीक है। आइए अब ध्यान देते हैं क्या, किस बच्चे को पहले कितना पैसा लगेगा देखते हैं। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं किया था तो आपने कोई SAF पे नहीं किया हुआ है तो पूरा पैसा लगने वाला है। सिमिलर रजिस्टर किया था बट कोई सीट नहीं मिली तब भी कोई पैसा पे नहीं किया, मतलब रजिस्टर किया था सीट मिली बट SAF नहीं पे किया, सीट कैंसिल हो गई तब भी कोई पेमेंट नहीं किया। अब आपको सीट ही नहीं मिली और आपने एग्जिट कर दिया काउंसलिंग से, तब भी आपने कोई पैसा नहीं पे किया। अब ठीक है, सीट मिली बट IIT प्लस सिस्टम में मिली। यहाँ 2 सिस्टम होता है, IIT प्लस सिस्टम मतलब IIT, NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT, IIIT, GFT, मतलब NIT प्लस सिस्टम के लिए आपने कोई पैसा पे नहीं किया, ठीक है। IIT प्लस सिस्टम के लिए पे किया और सीट आपकी कैंसिल हो गई क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से, या फिर आपने विड्रॉल कर ली और या फिर आप एडमिट हो IIT में, तब भी आप बैठ सकते हो, बट आपने NIT प्लस सिस्टम के लिए कोई पेमेंट नहीं किया। तो इन 5 टाइप वाले बच्चों को पूरा पैसा स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का 40,000 रुपए फॉर जनरल, WS, OBC, SC, ST, PWD के 19,000 रुपए, ये टाइप 5 तक, ठीक है। और सीट मिलने के बाद आपको पे करना पड़ेगा 40,000 फॉर जनरल, नहीं सॉरी कितना, 35,000 फॉर जनरल, WS, OBC, SC, ST, PWD के 16,000 रुपए, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर टाइप 6 वाले बच्चे हो, SAF, PF दोनों पे किया हुआ है। PF आपका 45,000 है, जनरल, WS, OBC के लिए, SC, ST, PWD के 20,000 रुपए, ठीक है। और SAF भी स्टार्टिंग में पे किया 30,000 रुपए और PF भी पे कर दिया, तो आपकी ओनली सीसैब की प्रोसेसिंग फीस रहेगी 5,000 रुपए, ठीक है। सीट मिलने के बाद भी आपके पोर्टल पे कोई फीस हो नहीं होगी। अब सीट मिली थी बट आपने SAF पे किया था, सीट पक्की की थी बट बाद में आपने विड्रॉल कर ली, ठीक है, पेड किया SAF कितना 30,000। अब टाइप 9 भी वैसे में सीट मिली थी बट आपने PF पे नहीं किया, PF पे नहीं किया मतलब आपका सीट विड्रॉल, नॉन पेमेंट ऑफ PF, आपका सीट विड्रॉल, तो कितना 5,000 रुपए जोसा की प्रोसेसिंग फीस, 2,000 रुपए आपका विड्रॉल फीस, 7,000 रुपए कटेगा। तो पे कितना करना है 40,000, 30,000 आपने पे किया हुआ ऑलरेडी SAF, और 5,000 रुपए जोसा की प्रोसेसिंग फीस, सॉरी कितना 7,000 रुपए पूरा प्रोसेसिंग प्लस विड्रॉल फीस, कितना लगने वाला है 17,000 फॉर जनरल, प्लस OBC, SC, ST, PWD की 11,000 रुपए, ठीक है। ऐसे सिमिलर यहाँ भी। अब यहाँ देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्या पे किया था SAF बट कैंसिल हो गया ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपने तो विड्रॉल किया नहीं है, तो केवल जो प्रोसेसिंग फीस है 5,000 वो कटेगा, तो कितना लगेगा 40,000 आपने पे किया हुआ था, सॉरी करना है पे,
इसमें 30,000 आपने पे किया हुआ है, 5,000 बचेंगे फीस, 15,000 फॉर जनरल डब्ल्यूबीसी SC ST PWD की 19,000 रुपये। तो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया हुआ है। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो सपोर्ट लिए अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और मेंटर से बेटा बात कर लीजिएगा, जिससे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है। बेटा कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप चीज़ों को देखते चलिएगा। आइए इंपॉर्टेंट बात क्या, विड्रॉल करते हैं अगर राउंड 1 में, बेटा 2 राउंड की काउंसलिंग हो रही है, राउंड 1 में ही विड्रॉल पॉसिबल है, ठीक है। राउंड 2 में अगर सीट मिली, सीट लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपका पूरा पैसा वेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अगर आप विड्रॉल करते हैं राउंड 1 में तो SRP आपका 5,000 रुपये है, SRE आपका मतलब कहने का मतलब क्या, एनरोलमेंट फीस 40,000 रुपये, ठीक है, 19,000 रुपये SC ST PWD की, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका क्या 40,000 रुपये में से अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपके 33,000 रुपीज़ आपके रिफंड होंगे, 12 में होंगे। क्यों? 5,000 रुपये SRPF, 2,000 रुपये डिडक्शन विड्रॉल फीस, ठीक है। विड्रॉल करते हैं अगर आप राउंड 2 में, ठीक है, 5,000 रुपये आपका SRPF है, ठीक है, SRE 40,000 रुपये और लोन फीस तो कटना ही कटना है 19,000 रुपये, तो आपको कोई रिफंड नहीं हो, जीरो, नो अमाउंट रिफंड, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं नो सीट अलॉटेड इन एनी स्पेशल राउंड, तो 5,000 रुपये कट के मतलब आप उतना ही भरिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से लेके 50 चॉइस भरी और इसमें से आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपके 5,000 रुपये कट के रिफंड हो जाएंगे। 40,000 19,000 रुपये किया, 30,000 14,000 रुपये कट के रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब फेल टू पे IF2 बाय एंड ऑफ राउंड 2, अगर जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में राउंड 1 में सीट मिली और आपने IF2 पे नहीं किया, तो 7,000 रुपये कट के आपका रिफंड हो जाएंगे, कितना 33,000 12,000, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। बट अगर यही राउंड 2 में आपने को सीट मिली फर्स्ट टाइम और आपने IF2 पे नहीं किया, तो आपके कितने 40,000 रुपये और 19,000 रुपये ये पूरे वेस्ट हो जाएंगे, जीरो रिफंड, ये ध्यान दीजिए, कोई अमाउंट रिफंड नहीं होगा। और कंप्लीट की IF2 पेमेंट बट डू नॉट ज्वाइन इंस्टीट्यूट, अगर आपने कंप्लीट की और फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की टाइम से, 1-2 दिन बाद करोगे चल जाएगा, बट अगर आप हफ्ते भर रिपोर्टिंग नहीं किए तो आपकी 40,000 और 19,000 रुपये कोई रिफंड नहीं होगा, और जो IF2 आपने 35,000 रुपये किया वो भी कुछ रिफंड नहीं होगा। आप कर लिए, आपने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट, उसके बाद कुछ रिफंड चाह रहे हैं तब भी आपका जीरो रिफंड होगा। एक ही केस में रिफंड होगा, फिर से बोल दे रहा हूं, कब तक रिफंड पॉलिसी वाले है, आसान भाषा में बता रहा हूं। अगर आपका राउंड 1 में, अब जैसे बता रहा हूं, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में जो पे किया, कितना पे किया, जो मैंने बताया 40,000 रुपये है जनरल EWS OBC का, और SC ST PWD का कितना है आपके सामने, देखिए यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कितना है 19,000 रुपये, तो 40,000 और 19,000 रुपये पे किया है, ठीक है। राउंड 1 में सीट मिली और यहीं पे आपने विड्रॉल कर लिया या IF2 पे नहीं किया, तब भी आपका विड्रॉल ही माना जाएगा, तो 7,000 रुपये कट के रिफंड हो जाएगा, इसमें 33,000, इसमें आपका 12,000 रुपये रिफंड होगा, ठीक है। अगला वो केस, अगर दोनों राउंड में सीट नहीं मिली तो 5,000 रुपये कट के आपका रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे राउंड 2 में कोई भी सीट मिल गई तो आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे आपके पैसे वेस्ट होंगे। अब जैसे मान लो मैंने बताया राउंड 1 में सीट मिली, आपने IF2 वगैरह सब कुछ पे कर दिया, अब राउंड 2 में आपका मन नहीं मुझे विड्रॉल करना, बेटा रिफंड नहीं होगा, कोई 2 ही राउंड की काउंसलिंग है, आखिरी राउंड में कोई विड्रॉल नहीं होता। अब जैसे एक किसी भी बता दे रहा हूँ, मान लो आपने जोसा में SAF पे किया 30,000, PF पे किया 45,000, कितना हुआ टोटल पेमेंट, लगभग आपका 75K, ठीक है। अब आपको राउंड 1 में सीट मिली, ठीक है, अब इसमें आपने और 5,000 रुपये किया, टोटल कितना हुआ 80K। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ राउंड 1 में सीट मिली और आपने विड्रॉल किया, तो 7,000 रुपये आप पे कटेंगे जोसा के, 7,000 कटेंगे CSAF के, आपके टोटल फंड कितने होंगे 66,000, ठीक है। अब यही अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई तो फिर आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मतलब राउंड 2 में लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं लेते हो, यानी मतलब ये राउंड 2 में सीट मिली तो सीट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका सब कुछ पेमेंट है। अगर नहीं ज्वाइन करते हो इंस्टीट्यूट तो आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, 80,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो पछतावा बाद में आपको। और फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर राउंड 1 में सीट मिली है, आपने IF2 पे कर दिया, फिर राउंड 2 में सीट लेने का मन नहीं है तो कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। राउंड 1 तक जो भी करना है विड्रॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर राउंड 2 में पहुंच गए तो आपको सीट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इतने पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको बेस्ट कॉलेज आपके रैंक पे सबसे बेस्ट मिल जाए, NIT, IIT, GFT, चाहे आपकी रैंक जितनी भी हो, तो उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए।
गूगल पे जाइए, वी वॉन अकेडमी लिखिए, सपोर्ट को परचेज करिए। 1700 2000 के चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है बेटा, चॉइस फिलिंग के बाद आओगे तो मैं और मेरी टीम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, जाइए सपोर्ट लीजिए और मेरी तरफ से कोड लगाइएगा WEWON, जिससे आपको मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें अलग से 18% GST लगता है, बट मैं इसे विड्रॉ करा दिया हूँ अपने तरफ से, मैं खुद बियर कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।